दोस्तों, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है, न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता ये बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए चींटी की तरह निरंतर मेहनत, डिसिप्लिन और हार्डवर्क की आवश्यकता होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई किसान जब बीज बोता है तो क्या अगले दिन ही वो फसल काट लेता है? नहीं काटता है, नहीं काटता है। कोई ओलंपिक पदक विजेता क्या वो एक ही दिन में चैंपियन बन जाता है? नहीं बनता है, नहीं बनता है। उसके पीछे उसकी वर्षों की तपस्या होती है, निरंतर उसका कठिनाइयों से निरंतर उसके जूझने की क्षमता होती है। दोस्तों, आज निश्चित रूप से आप सभी लोग एग्जाम में रिजल्ट न आने की वजह से आप में से बहुत से लोग निराश हैं। मैं आपकी निराशा को अच्छे से समझ सकता हूं, लेकिन याद रखिए कि प्रकृति में सफल होने के लिए धैर्य, अनुशासन और मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं, आप इसे एपीजे अब्दुल कलाम के उदाहरण से समझ सकते हैं, जो कि गरीबी के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद एनडीए एग्जाम में वो पायलट बनने गए थे, उसमें असफल होने के बावजूद जब वो सुसाइड करने के विषय में सोच रहे थे, तब भी वो हार नहीं माने और भारत के राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारे और भारत के संविधान निर्माता बने। दोस्तों, इसी क्रम में आप पद्मश्री अवार्डी सिंधुताई को जानते होंगे। सिंधुताई जो कि पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब वो गर्भवती थी तो उनके पति ने उनको सीधे गौशाला में धक्का मार दिया, जहां पे, और उसके बाद उन्हें वहां से वापस कभी नहीं आने दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानी। वो गई शमशान घाट पे, जहां पे बहुत सारे लाश जल रहे थे। लाशों के जल जाने के बाद वो वहां से जो भी लकड़ी होती इकट्ठा करती, उसे जलाती और उसे जला के अपना वो पेट पालती। और यही चीज उसी तरीके से उन्होंने कई अनाथ बच्चों का पेट पाला। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एग्जाम में जो असफलता है वो कोई हमारे लिए अंत नहीं है। ये असफलता ये बताती है कि हमें अभी और मेहनत की आवश्यकता है, ताकि हम और मेहनत करके और सुधार करके और बेहतर ऊंचाई पे पहुंच सकें। दोस्तों, आप सभी लोग अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे। वो दूरदर्शन चैनल में जब असफल हुए थे तो उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि जब मन की हो तो अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा। दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको सफलता का एक सूत्र बताना चाहूंगा। सफलता का सूत्र क्या होता है, इसका वास्तविक सूत्र क्या होता है, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, सफल होने के लिए सबसे पहले आपको सपना देखना होता है। वो सपना आपके परिस्थितियों से आता है। सपना जब आप देखते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य बनाते हैं, और जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप योजना बनाते हैं, और जब आप योजना बनाते हैं तो उसके लिए आप बहुत सारा मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। दोस्तों, यही संघर्ष एक दिन सफलता में बदलती है। इसी को कहते हैं सफलता। दोस्तों, इसी प्रकार आप जीवन में कभी असफल हो जाएं या किसी एग्जाम में सफल हो जाएं तो वो सिर्फ ये नहीं बताती कि हम किसी काबिल नहीं हैं। निश्चित रूप से वो आपको ये बताती है कि अभी आपको क्या सुधार करना है, और वो आपको और ऊंचाइयों पे लेके जाती है। आज आप लोग निश्चित रूप से निराश हैं, मैं आपके दुखों को समझ सकता हूं, लेकिन दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो बहुत मेहनत मांगती है।
वो बहुत अनुशासन मांगती है, वो बहुत कठिन तपस्या मांगती है, तब जाके वो होती है। उसके लिए सही दिशा में निरंतर प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आप सभी लोग निश्चित रूप से एक विशेष क्षमता से पैदा हुए हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जब भी आपका टेस्ट में रिजल्ट नहीं आता है, एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, तो आपका विश्वास डाउन होता है। इस बात को हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी समय आपको खुद पे विश्वास की आवश्यकता है, उसी समय हिम्मत की आवश्यकता है। दोस्तों, जब आप असफल होने लगते हैं, जब आपका मन हार मांगने लगता है, तो उस समय आपको अपने माता पिता को याद रखना चाहिए, आपको उनके सपनों को याद करना चाहिए, आपको अपने सपनों को याद करना चाहिए, अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि आप क्यों इस लक्ष्य की तरफ, इस यात्रा की तरफ बढ़े थे। निश्चित रूप से ये चीज आपको काफी मोटिवेशन देगा, काफी इंस्पायर करेगा, ताकि आप काफी ऊंचाई तक पहुंच सकें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप निश्चित रूप से इस एग्जाम में सफल होंगे। अगर इस एग्जाम में सफल भी नहीं होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी और भी एग्जाम हो, भले ही उसमें आप अगर सफल नहीं होते हैं, तब भी आप जीवन में काफी बेहतर कर जाएंगे। इसको आप कलाम साहब के एग्जाम्पल से काफी अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, जब आदमी को किसी भी एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस एग्जाम को छोड़ दें। उसका मतलब बस यही है कि हमको सही स्ट्रेटजी अपनानी है और मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। हमें आपकी क्षमता पे पूरा भरोसा है कि आप एक दिन जरूर उस चीज को हासिल करेंगे। आप जिस चीज के लिए बने हो उसको निरंतर हासिल करोगे, किसी न किसी दिन आप उसको जरूर वहां तक पहुंचोगे। दोस्तों, शिव खेरा जी ने कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। उसके लिए उनके शब्दों में उन्होंने सफलता का जो सूत्र बताया था कि आपको निश्चित रूप से ये सपना देखना होगा, लेकिन उन्होंने बताया था कि डेडिकेशन, इसके लिए काफी डेडिकेशन, डायरेक्शन और स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। यही चीज आपको सफलता में निश्चित रूप से बदलती है। दोस्तों, जब भी असफलता मिले तो आप इस बात को याद रखिए कि असफल होने वाले लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं और सफल होने वाले लोग परिस्थितियों को बदल देते हैं। वे परिस्थितियों को बदल देते हैं। आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा होगा, बहुत विराट कोहली को आपने देखा होगा कि आज के समय में वो टॉप मोस्ट खिलाड़ियों में से हैं। एक समय उनके पिताजी का देहांत हो गया था जब वो रणजी खेल रहे थे, लेकिन वो उस बीच में भी अपना हिम्मत नहीं हारे, अपना धैर्य नहीं हारे, अपना संयम नहीं हारे और अपने पिता के सपनों को याद किए। पिता के सपनों को याद करके वो मैच में अपने जो उनकी टीम कठिनाई में फंसी हुई थी उसके लिए बल्लेबाजी करके उसको वहां से निकालते हैं। ऐसे ही कैरेक्टर के लोग जीवन में बड़ा बनते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं होगा, हो सकता है जीवन में ये कई बार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की जीवन गाथाएं हैं। वो बताती हैं कि जीवन में कभी संघर्ष से मत भागो। सफलता अगर आपको पानी है तो जीवन में कभी संघर्ष से नहीं भागो, संघर्ष करके अपना जीवन बदल लो। दोस्तों, मैं आपको एक उक्ति बताना चाहूंगा, जिस उक्ति का अर्थ यह है कि जो उक्ति है उस उक्ति के विषय पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, वह नाविक क्या नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब जल की धाराएं प्रतिकूल ना हो। दोस्तों, ये सब प्रतिकूल परिस्थितियां, कभी आपके घर की कंडीशन खराब हो सकती है, कभी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कभी एग्जाम में टेस्ट में नंबर कम आ सकते हैं, कभी लोग कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप
जो करने जा रहे हो आपके सपनों पे हंसेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सब चीजें आपकी धैर्य कुशलता को डिसाइड करती हैं। यही सब चीजें ये बताती हैं कि आप कितने धैर्य कुशल हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचहै विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। आज जब आप ये सब कठिनाइयां फेस करते हैं तो उस समय आपको धीरज खोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद पे विश्वास करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों आपने फिलिप्स का नाम सुना होगा, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, आपने ऐसे युवराज सिंह का नाम सुना होगा, किस प्रकार से उन्होंने कैंसर से लड़ते हुए भारत को वर्ल्ड कप जिताया, भारत का नाम विश्व में उन्होंने प्रतिष्ठित किया और वो खुद उस कठिनाई से लड़ते हुए भी अपने जीवन की जंग को जीते। दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी सफल एक दिन में नहीं होता है, ये सफलता एक दिन में नहीं प्राप्त होती है, लेकिन एक दिन नहीं प्राप्त होती है, लेकिन निरंतर मेहनत से एक दिन जरूर हासिल होती है, जरूर हासिल होती है। इसलिए आप लोग अपने पे विश्वास बना के रखिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, सही दिशा में रहिए, अनुशासन डिसिप्लिन मेंटेन करके रहिए। हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, अपने माता पिता का, देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। अंत में मैं अपनी बात को इस बात से विराम देना चाहूंगा कि दोस्तों लक्ष्य हासिल करने के लिए संघर्ष आप ही को करना होगा, सपना आपका है, मेहनत आपको करना होगा और आप निरंतर मेहनत करके निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप सही स्ट्रेटजी भी हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और अंत में मैं अपनी बातों को आपको धन्यवाद करके, थैंक यू करके समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद।